दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, मार्केट के ऊपर बातचीत की है, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो आप इसको देख लेना। सो यूएस के बाजार को देखने चले तो डाउ जोन्स अभी के समय 1% की गिरावट के साथ में है, 500 पॉइंट्स नीचे है। यानी कल के दिन गिरावट हो सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि डाउ और नेस्डेक का भी इम्पैक्ट होगा, साथ में जो अपना इन्फ्लेशन डेटा आया है उसका भी इम्पैक्ट होगा। प्लस हमने ये भी देखा है कि हॉर्मुज का जो रास्ता है इंडिया के लिए अभी भी बंद है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। क्रूड ऑयल के प्राइस में ब्रेकआउट हो चुका है, उसका भी इम्पैक्ट होगा। साथ में दोस्तों कुछ और बड़ी खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है, जिसका भी कल इम्पैक्ट होगा। सो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि यूएस का मार्केट क्यों नीचे है। तो पॉइंट ये है कि $100 पर बैरल तक ये पहुंच चुका है। बैंक के स्टॉक्स वहाँ पे भी क्रैश हुए हैं, इंडियन मार्केट के अंदर भी क्रैश हुआ है। इसका मतलब सीधा असर इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगा, यूएस मार्केट के अंदर भी और इंडियन मार्केट के अंदर भी। साथ में आप देख सकते हैं कि ईरान ने कहा है कि यूएस के बेसिस पर अटैक होगा अगर वो बंद नहीं होते तो। और इसके अगेंस्ट में ट्रंप ने कहा है कि ईरान को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो सीधा धमकी दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के फुटबॉल प्लेयर्स को। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही है, ये चीज़ें यहाँ से अपने को समझ में आती है। साथ में देखिए दोस्तों, एक खतरे की घंटी और आ चुकी है इंडिया के ऊपर। वॉर का तो इम्पैक्ट है ही, तेलों के दाम तो महंगे है ही, नंबर्स खराब आने वाले कंपनीज के स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन काफी ऊपर है, रुपीज डिक्लाइन कर रहा है, एफआईज कंटिन्यूसली बेच रही है। साथ में हमने देखा कि सेक्शन 232 को भी ट्रंप यूज कर रहा था टैरिफ को बढ़ाने के लिए, जिसमें 10% का टैरिफ लगाया था, 15% के टैरिफ करने की बातचीत की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये न्यूज आती है कि अब जो ट्रंप है 301 सेक्शन को भी यूज करने वाला है। सो हमने देखा 25% का टैरिफ था, जो कि घट के 18% का हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित किया। सो मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के पास में प्लान बी भी है। अब प्लान बी के साथ में प्लान सी भी है, जिसमें ट्रंप यूज कर रहा है लीगली सेक्शन को यूज करना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज हैं, टोटल 16-17 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया और चाइना भी है। उस पर ट्रेडिंग पार्टनर का जो भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जांच होना शुरू हो चुकी है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी सही से कर पा रही है बाकी कंट्रीज या फिर नहीं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेक्शन 301 लगाने की कोशिश की गई है, और उसके अंदर जांच की जाएगी कुछ कंट्रीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहला नाम इंडिया का देखने को मिलता है, उसके बाद में चाइना है, ईयू है, जापान है, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है। तो इंडिया और चाइना के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा ट्रंप का, क्योंकि यहाँ से टैरिफ ज़्यादा मिलेगा ट्रंप को। इसके अंदर देखिए हुआ क्या है, ट्रंप ने कहा है कि कोई भी कंट्री कुछ ऐसी पॉलिसीज को लेके आती है जिसमें सब्सिडीज हो, जिसमें ओवर कैपेसिटी हो और अनफेयर प्राइसिंग हो, तो फिर उसके ऊपर हम टैरिफ लगा सकते हैं। और डेफिनेटली इंडिया के अंदर ये देखने को मिलेगा। इंडियन सरकार सब्सिडी देती है, पीएलआई स्कीम देती है, जिसकी वजह से कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है, और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है तो उसको एक्सपोर्ट कर पाती है, एक्सपोर्ट कर पाती है तो कम प्राइजेस पे एक्सपोर्ट करती हैं। तो डेफिनेटली फिर वहाँ की जो कंपनीज है उनको इम्पैक्ट होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जब जांच होगी तो इंडियन कंपनीज का नाम आएगा सामने, और इंडियन कंपनीज के ऊपर या जो भी कैटेगरीज है, सेक्टर्स, उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। क्योंकि अब पूरा टैरिफ नहीं लगेगा, सेक्टर टू सेक्टर यहाँ पे 301 के अंदर टैरिफ लगने की बात हो रही है। सो इसके अंदर क्या होगा, टैरिफ लगेगा, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 2026 इसी साल के थोड़ा सा आगे, कुछ महीनों आगे, कुछ महीनों बाद ये टैरिफ आपके सामने आएगा। सो इसका भी इम्पैक्ट होगा कल के मार्केट के अंदर, साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट लाएगी। आगे चलते हैं, एफ की सिचुएशन को देखते हैं। देखो आज भी एफ ने माल बेचा, 7,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डीआईएस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि 9-10 हज़ार करोड़ की बाइंग की हो, डीआईएस ने भी जस्ट 7,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। सो देख लो, एफ अगर 7 का माल बेचती है, डीआईएस 7 का माल खरीदती भी है, तो भी मार्केट बचता नहीं है, मार्केट नीचे जाता है। सो ये जो लाल निशाना आपको देखने को मिल रहा है, इसको ग्रीन होना पड़ेगा अगर स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो। साथ में देखिए दोस्तों, क्रूड की सिचुएशन को देख लेते हैं। 10% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है, और ये जंप आया है उस बयान के बाद में जो कि ईरान ने दिया है कि हॉर्मुज का जो रास्ता है ना वो क्लोज ही रहेगा। इंडिया नेगोशिएट करने की कोशिश करा है, बट वो हो नहीं पाया, और यहाँ पे क्लोजिंग का ही मामला सामने आता है। सो चीज़ें खराब है, कोई भी पॉइंट पॉजिटिव नहीं है। सो उसके बेसिस पे कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो ऐसे अंडर परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज होती है जिनके स्टॉक्स भी नीचे गिरते हैं, क्रैश करते हैं। कुछ कंपनी के स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हो चुका है,
कुछ के स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हो सकता है। 3 कंपनीज़ के ऊपर बातचीत करते हैं, तीनों काफ़ी क्वालिटी कंपनीज़ हैं और तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स का जो प्राइस एक्शन है काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कंपनी है वीबीएल। स्टॉक आज 20 रुपये गिरा, यानी 5% के साथ में गिरता है। वैल्यूएशन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशन अभी के समय काफ़ी कम हो चुकी है। 45 का पी रेशियो अब इसमें हो चुका है। आगे चलते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब क्वार्टर 4 के ही रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको जज किया जाएगा। सो वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस कंपनी ने दी है डबल डिजिट की। साथ में आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है 11% के साथ में बढ़ सकते हैं क्वार्टर 4 के अंदर। इंटरनेशनल वॉल्यूम भी 10% के साथ में बढ़ सकते हैं। तो 10% की ग्रोथ, 11% की ग्रोथ मार्केट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। साथ में आप ये देखोगे तो मार्जिन के लिए कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि मार्जिन गाइडेड है 21% के। इंटरनेशनल मार्जिन थोड़े से इंप्रूव कर सकते हैं, तो ओवरऑल मार्जिन कैसे आते हैं वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मैं आपको क्वार्टरली मार्जिन दिखाऊं, जैसे अब होता क्या है, इसको दिसंबर के साथ में कंपेयर नहीं करेंगे, इसको मार्च के साथ में कंपेयर करेंगे, पिछले मार्च के साथ में, क्योंकि सर्दी गर्मी वाला सीन होता है। सो मार्च में कितने मार्जिन थे इसके? 23% के। डोमेस्टिक मार्जिन 21% के। इंटरनेशनल मार्जिन कितने आते हैं? तो ये 21 पॉइंट समथिंग कुछ होगा या 22 होगा, वो देखना होगा। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो 23 से नीचे होगा। सो रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं आएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर एक्सपेक्टेशन को बीट करती कंपनी तो फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। सो यही सीन है। सो इसलिए मैं आपको काफ़ी टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी कंपनी हो, खराब कंपनी हो, स्टॉक आपको नीचे मिल जाएगा। ऐसे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे बार्गेन प्राइस पे कंपनी के स्टॉक अवेलेबल हो जाते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, डेफिनेटली करनी चाहिए पर मंथ एसआईपी के वे में। लेकिन कुछ कैश बफर होना चाहिए हाथ के अंदर, ताकि जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उसमें ज़्यादा बाइंग कर पाए। ऊपर से स्टॉक 40% के साथ में नीचे आ चुका है। अच्छी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आती है जिसकी डिमांड चलती रहती है, बढ़ती रहती है, और इसके अंदर कुछ नए प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। साथ में टेक्निकल इंडिकेशन हमने देखा कि इंडिकेशन अच्छा नहीं है। जो रेसिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली नीचे शिफ्ट कर रहा है, और जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफ़ी हैवी होते हैं। यहाँ पे ब्रेकडाउन आज इसमें हो चुका है। अगले सपोर्ट को देखने चले तो यहाँ पे है, जो कि जस्ट अभी 6% ही नीचे है। तो देखते हैं कितना स्टॉक गिरता है। बाकी हाँ, ये रडार पे होना चाहिए। अच्छी कंपनी है, जितना स्टॉक नीचे आता है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में नेक्स्ट कंपनी बजाज फाइनेंस, 3 to 4% के साथ में स्टॉक गिरा। 29 का पी रेशियो है इसका। वैल्यूएशन याद रखिए 30 के आसपास की वैल्यूएशन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बजट के बाद में गेन्स मिले थे वो सब इसमें जा चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि बजाज फाइनेंस आरबीआई के जो रूल्स चेंज हो गए उससे इम्पैक्ट हो सकता है। अब क्या रूल्स चेंज होने की बातें यहाँ पे की जा रही है, उसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात यह है कि आरबीआई के जो रूल है ना वो टाइट हो सकते हैं बड़ी एनबीएफसीज को लेकर। कैसे हो सकते हैं? बड़ी एनबीएफसीज का मतलब है वो भी एक तरह से बैंक की कैटेगरी में आ चुकी है। जब मार्केट कैप 3-4 लाख करोड़ का होगा तो फिर वो एनबीएफसीज नहीं होती, वो अपर लेयर एनबीएफसीज बन जाती है। सो यहाँ पे जो सरकार के एडवाइजर्स हैं वो सरकार को ये एडवाइस कर रहे हैं कि इन सभी कंपनीज के ऊपर भी वही रूल लागू होने चाहिए जो बैंक्स के ऊपर रूल्स हैं। यानी इनकी लीडरशिप टेन्योर का रूल होना चाहिए कि इतना ही आप इस कंपनी के अंदर लीडरशिप बना सकते हैं, और लीडरशिप फ्रीक्वेंटली चेंज होनी चाहिए। अब बजाज ग्रुप की लीडरशिप है, वो तो फैमिली बिजनेस है, तो लीडरशिप बार बार चेंज होगा तो कौन लीडर बनेगा? सो ये बात यहाँ पे की जा रही है। साथ में एक फिक्स टेन्योर लिमिट इनके ऊपर सेट करनी चाहिए। और ये जो एनबीएफसीज है, अपर लेयर एनबीएफसीज है, तो इनको बैंक्स की तरह देखना चाहिए। साथ में जो इन कंपनी के सीईओ होते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक नहीं रहने चाहिए। सो जब इतने रूल्स टाइट हो गए तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी दी जाएगी। अगर इनको बैंक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा तो बैंक से जो वैल्यूएशन है वो भी इनको मिलेगी। अगर इसकी एनबीएफसी की वैल्यू, मतलब बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन 30 की है, एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन 20 के नीचे है, तो मार्केट फिर उस वैल्यू पे लाने की कोशिश करेगा। सो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ हो। स्टॉक 25% ऊपर से नीचे आ चुका है, सपोर्ट के नज़दीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बनना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है किस तरह से सेटल होता है। बाकी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक भी ब्रेकडाउन करेगा, तो वो सब चीज़ें अपने को देखनी है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी कंपनी के स्टॉक अभी नीचे अवेलेबल है। जितना कैश इन्वेस्टर्स अभी होल्ड करेगा उतना अच्छा मौका इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तीसरी जो कंपनी, इसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस। स्टॉक 5% के साथ में नीचे है। इसकी वैल्यूएशन कम है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और स्टॉक ये भी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। नंबर्स इसके भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो इसको भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अभी मार्केट के ऊपर ही देखो डिपेंड करेगा। स्टॉक के अंदर दम वाली बात नहीं है कि स्टॉक अपनी मर्जी से रुक जाएगा सपोर्ट पे। मार्केट अगर गिरा तो फिर स्टॉक भी नीचे आएगा।
लेकिन चलो अच्छी बात है कि ये कंपनी के स्टॉक देखते हैं कितना और सस्ते में अपने को अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ही इन कंपनी के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ही मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगी, जो कि अभी के समय अच्छी नहीं है कल के मार्केट के लिए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।